आपको बताया ना कि जैसे आपने शब्द के बारे में बताया मैंने कि शब्द के द्वारा ये जान लिया कि ईश्वर सर्वव्यापक है ना, सब जगह है वो। जैसे कि ओम शब्द है, ओम शब्द है ना, ओम एक शब्द ही तो है। अब ओम के बारे में आपको महर्षि पतंजलि ने बताया कि प्रणव क्या है, तत्स्य वाचकः प्रणय प्रणवः। तो ओम के अर्थ के बारे में आपको पता हो गया कि ओम क्या है। तो ओम जो है ईश्वर का निज नाम है? सभी गुरुओं का गुरु है। तो जब उसके गुण कर्म स्वभाव के बारे में आप जान गए तो आप उसके प्रति ध्यान नहीं कर लोगे, आप चिंतन तभी तो चलेगा, तभी तो ज्ञान का प्रवाह चलेगा। एक तो अक्लिष्ट वृत्तियां होती हैं, पहले ही शुरू में बता दिया था ध्यान को समझाने के लिए ही कि समाधि पाद में भी ये बात कही गई है कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकार की वृत्तियां होती हैं। क्लिष्ट जो वृत्तियां जो है हमें गलत मार्ग की तरफ लेके जाती है, हमें समाधि से विफल कर देती है। अक्लिष्ट वृत्तियां जो होती हैं वे हमें सात्विक मार्ग से होते हुए परमात्मा तक पहुंचा देती है, जीवात्मा का साक्षात्कार भी करवा देती है। ठीक है ना? तो ये जो है इस तरह से आपको ध्यान करना है। ठीक है, और किसी का प्रश्न है? नहीं, अनीश्वरवादी नहीं है, ईश्वरवादी है, ऐसा नहीं है। ईश्वरवादी अनीश्वरवादी नहीं है, वो ईश्वरवादी ही है। वो थोड़ा सा समझने में लोगों को ऐसा पड़ता है ना, तो उसमें तो जैसा ईश्वर के बारे में उन्होंने जैसा बताया है, मुझे नहीं लगता है कि किसी और ने बताया है। और जो गुण रहस्य महर्षि कपिल ने लेकर आया है वो शायद उसके बाद योग आया। ठीक है ना? तो उन्होंने ये बात क्या होती है कि वो जो है केवल ईश्वर के बारे में ईश्वर तक पहुंचा देते हैं। अनीश्वरवादी नहीं है, वो ईश्वरवादी ही है। और आस्तिक दर्शनों में भी इसीलिए उसको गिना जाता है, और पहला दर्शन है आस्तिक दर्शनों का। वेदों को माने, वेदों को और ईश्वर को जो ना माने, ईश्वर को मानता है सांख्य। नहीं नहीं, केवल वेद की बात नहीं है, ईश्वर की बात आती है। नहीं, ये सब ये शायद आपको पूरा पूरा नहीं है, ये कई शब्द आपको बस पता है कि केवल वेदों का। हाँ हाँ, नहीं वो किताबों में कुछ है। देखिए, जो आपके पास किताबें होंगी वो शायद अच्छे और ऑथेंटिक लोगों की नहीं होगी। ठीक है, परंतु जो है, हम्म हम्म हम्म, नहीं नहीं, उसमें ईश्वर के बारे में तो है ही है ना। उसमें जो है, जो जीवात्मा, हाँ हाँ, देखिए सांख्य जो है, सांख्य दो है। तो जो सांख्य कारिका है ना, सांख्य कारिका जो है ऑथेंटिक नहीं मानी जाती है। जो सांख्य का जो सूत्र है महर्षि कपिल के द्वारा, इसको ही जो है ऑथेंटिक माना जाता है। ठीक है ना? वही जो है मूल है। और बाकी जो सांख्य कारिका है, सांख्य कारिका को लेकर के ही जो है बहुत बड़ी विकृतियां आ गई। ठीक है? नहीं तो सांख्य कारिका भी अपने जगह पर सांख्य कारिका भी अपने जगह पर ठीक है, परंतु ईश्वर इसमें भी है। ठीक है ना? आप ऐसा कभी कल्पना न करें, क्योंकि जीवात्मा को देखिए, जो जीव शब्द है ना, सुनिए मैं बता रहा हूं, पहले सुनिए इसको। जो जीव शब्द है दर्शन में, सांख्य दर्शन में, चाहे योग दर्शन में, मैं बताया भी था शायद आपको कि जीव को दो, कभी परमात्मा मान लिया जाता है, कभी जीवात्मा और कभी ईश्वर, दोनों मान लिया जाता है। ठीक है? तो जहाँ पे आवश्यकता जीव शब्द की आती है, जीवात्मा की आती है, यहाँ पे
सांख्य दर्शन में और योग में भी जीव शब्द जब आता है तो वहाँ पे कभी कभी ईश्वर मान लिया जाता है, कभी जीवात्मा मान लिया जाता है। तो दोनों का पर्याय है, इसीलिए ईश्वर है। सारे दर्शन लगभग ईश्वर की बात करते हैं। परंतु ये है कि जब आप इनके जो बताए हुए मार्ग हैं, जो इनके द्वारा बताए हुए रास्ते हैं, उनको जब आप वहाँ तक पहुँचते हैं तो ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, ईश्वर तक पहुँच जाते हैं। और तब व्यक्ति को पता चलता है कि हाँ, ये तो ईश्वर का ही मार्ग है। मैंने भी इसके बारे में जब नहीं पता था, जब कम अल्प ज्ञान था, तो हमें भी ऐसा ही लगता था कि ये नास्तिकता है। परंतु जब आप सांख्य के गहराइयों में सांख्य से, तो मुझे लगता है कि सांख्य जैसा, मुझे जो अपना व्यक्तिगत मैं बता रहा हूँ कि मुझे सबसे बेस्ट अगर कोई दर्शन है, सबसे प्रिय जो दर्शन अगर कोई है तो सांख्य है। मैं अपना व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ कि उसके जैसी गहराई और उसके जैसा तत्व ज्ञान, और उसने जो ऊंचाइयों को दिया है, और उन ऊंचाइयों को जो पहुंच करके जो ईश्वर को प्रत्यक्ष करता है, वो अद्भुत है, वो गजब का है। और मुझे जो है पूरी जो संतुष्टि मिलती है वो सांख्य से ही मिलती है। और सांख्य अपने आप में बड़ा ही पूर्ण है और पूर्ण रूप से आस्तिकवादी है और ईश्वर को भी मानता है। जब आप इसको गहराई से, जब मैं कभी इसको पढ़ाने का अवसर मिलेगा, जब इसको लेकर के आएंगे, तब आपको वो चीज़ वहाँ पे क्लियर होगी। ठीक है, तब आपको बताएंगे कि ईश्वर को क्यों नहीं, ईश्वर को मानता है सांख्य, वहाँ पे बताएंगे आपको। ठीक है, अभी नहीं समझ में आएगा, अभी तो ये विषय दूसरा है। तो अभी आपको ध्यान के विषय में आप लोगों को पूछना है कुछ, तो उसको बताएं। ईश्वर को अलग नहीं रखा है, ईश्वर है, सब में है। ठीक है ना, इसके भ्रम छोड़ दीजिए आप लोग। ईश्वर सब में है, इस भ्रम को आप लोग छोड़ दीजिए। ठीक है, और हाँ, ये जो कुछ देखिए, कहीं कहीं पे हमारे शास्त्रों के साथ बड़ा ही छेड़छाड़ किया गया है। ठीक है, और हमको जो है गलत चीज़ें पढ़ाई गई हैं। हमको हमारे शास्त्रों से ही इतना दूर कर दिया गया कि देखिए, एक हिंदू जैसे हम लोग जो आर्य जो है लोग हैं, जो यहाँ पे उत्पन्न हुए लोग हैं, भारत के मूल जो लोग हैं, उनको अपने मूल शास्त्रों से ऐसी कुछ गलत धारणाएं प्रचारित की गई। वो हमारे द्वारा नहीं प्रचारित गई, हमारे लोगों द्वारा नहीं प्रचारित की गई, ये विदेशियों आतताइयों के द्वारा प्रचारित की गई कि हम अपने धर्म से, अपने शास्त्रों से दूर हो जाएं। और आज यही कारण है कि हम अपने शास्त्रों से इतना दूर हो गए कि हमें कोई भी आकर के हमारे ऊपर राज कर लेता है, हमें कोई भी आक्रमण कर लेता है, हमें कोई भी बरगला लेता है, हमें कोई भी भ्रमित कर देता है, हमें हमारे शास्त्रों पे कोई भी छींटा उठा के बोल लेता है। क्योंकि हम अपने शास्त्रों को पढ़े ही नहीं, तो प्रमाण कहाँ से देंगे? जब हम पढ़े होते, हम तो सुनी सुनाई बातें कहते हैं। ये बातें जो लोग तर्क करते हैं, बस सुनते हैं, कभी पढ़ते नहीं हैं। और जो पढ़ता व्यक्ति है वो जान जाता है इस चीज़ को। जो नहीं पढ़ता है वो केवल सुन रखा है किसी चीज़ से, कह रहे तो बेकार है, इसमें तो ये केवल वेदों की बात करता है। तो वेदों से भी लोगों को घृणा होने लगी। उनको यही नहीं पता है कि सारा जो उपनिषद आया, सारा दर्शन आया, जो जितने भी ज्ञान आया, सारा का सारा ज्ञान जो है वेदों से ही आया है। जितने भी आपको ये ज्ञान आए हैं, कोई भी दुनिया का ज्ञान जो है वेदों से ही आया, वेदों के अलावा कहीं से नहीं आया है। ये ध्यान रखिएगा, वेदों के अलावा दुनिया का कोई भी, भारत में जितने भी ज्ञान विद्याएं प्रचलित हैं, वो सब वेदों में निहित है। वेदों के अलावा कहीं भी ईश्वर ने सर्वप्रथम जो है, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो वेदों का ही ज्ञान देता है ऋषियों के अंतःकरण में स्थित होकर के। तो वेदों से ही सारा ज्ञान आया है। अब इस बात को हम क्या है कि हम अपने शास्त्रों को पढ़ते ही नहीं हैं, हम केवल सुनते हैं। अब मैं बताऊं कि बहुत लोगों के घरों में मैंने पूछा कि रामायण आप पढ़ते हो, तो बोले महाभारत पढ़ते हो, तो बोले कि नहीं साहब, इसको तो रखना ही नहीं चाहिए घर में। लोगों ने ये कहा है, हमारे घर में कहते हैं कि इसको रखने से झगड़ा होता है, और झगड़ा डेली होता है। बिना रखे हुए हैं तो फिर भी झगड़ा होता है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, सास बहू में झगड़ा हो रहा है, भाई बहन में झगड़ा होता रहता है। झगड़ा उनके घर में डेली होता है। परंतु ये सुनते हुए मुझे मिला
कि इसको रखने से जो है झगड़ा होता है। अब वो उनकी बात नहीं है, ये बात कहाँ से आई इस बात को कोई नहीं जानता है। और मैं बता दूं ये कहाँ से बात आई है। ये जितनी बातें होती हैं, मैं कल भी इसके बारे में शायद चर्चा किया था हट प्रदीपिका में, कि इसमें कल कि हम अपने विचारों को नहीं रखते हैं, केवल सुनकर के विचारों को, किसी के दूसरे के द्वारा थोपे हुए विचारों पर विश्वास कर लेते हैं। एक बोर शब्द है, मालूम है ये बोर शब्द किसने कहाँ से आया हुआ है? ये हमारे देश का थोड़ी है ना। परंतु एक 2 साल का 6 महीने का बच्ची भी, 6 महीने का बच्चा भी, 1 साल का जो बच्चा बोलने लगता है वो भी बोलता है मैं बोर हो रही हूँ। मैं जो एक बच्चा था करीब 1 साल 1.5 साल का, वो कार्टून देख रहा था, तो उसकी माँ ने उसका रिमोट लेकर के टीवी बंद कर दिया, तो 5 मिनट नहीं हुआ बोला कि मैं बोर हो रहा हूँ, रोने लगा और बोला कि नहीं मुझे कार्टून देखना है, मैं बोर हो रहा हूँ। अब देखिए 1.5 साल के, साल भर के बच्चे के अंदर ये ज्ञान आ गया, ये शब्द गूंज रहा है कि मैं बोर हो रहा हूँ। अब ये उसको पता नहीं कहाँ से शब्द आए हैं, अब उसके माँ बाप से सुना हुआ है, अपने आसपास के बच्चों से सुना हुआ है। ये शब्द कहाँ से आ गए? ये जो हमारे शास्त्रों के विरुद्ध, शास्त्रों के प्रति जो ये जितने भी शब्द फैलाए गए हैं कि हम उससे दूर रहें, हम उनके प्रति कभी उनको जानने की कोशिश न करें। देखिए कभी भी सुनी सुनाई हुई बातों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी प्रत्यक्ष करना चाहिए। अब ध्यान के बारे में कितने लोग ध्यान के बारे में समझते हैं? मैंने जितने भी योगाचार्यों को देखा हूं, तो ध्यान काल्पनिक ही कराते हैं, कल्पना वाली ध्यान कराते हैं। मैंने बहुत सी संस्थाओं में गया है और मैंने वहां पे भी देखा है कि बस काल्पनिक ध्यान चलता है। काल्पनिक मतलब काल्पनिक शब्द बना लिए गए हैं और उस कल्पना के द्वारा फिर नई चेतना जगाने की कोशिश की जाती है, शायद वो जाग नहीं पाती है। यानी कि जड़ता में जड़ता, जड़ पदार्थ से, यानी कि आजकल हाइब्रिड बीज से 10 बार उसे हाइब्रिड बीज उगाने की कोशिश की जा रही है। पत्थर बो करके खेत में फसल उगाने की कोशिश की जा रही है। कभी होता है क्या ऐसा? पत्थर को बो दो, पत्थर के छोटे छोटे दाने को लेकर के आप खेत में बो दो तो फसल उगेगी क्या? नहीं उगेगी। आज यही हो रहा है, हमारे साथ यही हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब हमें मूल से तो हमें पता ही नहीं है। अब महर्षि पतंजलि के ध्यान को कोई अब जानता ही नहीं है। अभी लोग कहते हैं कि ध्यान में निर्विचार हो जाओ। जब निर्विचार हो जाएगा तो ध्यान क्या करेगा? अब इसको कपिल भी सिद्ध कर रहे हैं, महर्षि पतंजलि भी ये कह रहे हैं कि ध्यान में निर्विचार नहीं होते हैं। अब जितने लोगों ने बताया है तो वही बोलते हैं कि निर्विचार हो जाओ। अब बहुत बड़ा प्रचलन है ये, मैं ये बात नहीं कर, इतने जोरों शोरों पे चल रहा है, इतना ये घर कर गया है लोगों के अंदर कि ये बात समझना बड़ा मुश्किल है। लोग जो है काल्पनिक जीवन में जीना ही अपने आप को अच्छा मान रहे हैं, इससे ऊपर उठने की बात नहीं कर सोच रहे हैं। उनको उसी में आनंद आ रहा है, कल्पना में ही आनंद आ रहा है। और कल्पना ध्यान कभी नहीं हो सकता है, ये भी ध्यान रखिए। ज्ञान का प्रवाह होना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने कहा है, पहले ही मैंने जब ये बात कहा कि तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। प्रत्येकतानता का मतलब होता है कि एक वस्तु में ज्ञान का प्रवाह बना रहे। ध्यान करते हुए ज्ञान के प्रवाह का बने रहना। जिसके अंदर ज्ञान का प्रवाह नहीं बन रहा है, बस केवल कल्पना चल रही है, तो वो ध्यान है क्या? नहीं है। ये कितनी बड़ी हम लोग गर्त में, कितने बड़े भ्रम में हैं। ज्ञान का प्रवाह होता ही नहीं है, हम लोग ध्यान करते हैं। अब ये मुझे कोई कह देता है कि ध्यान कराते हुए कि तुम सोचो कि तुम जो है पहाड़ पर हो और वहाँ से तुम खूब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तुम स्वर्ग में चले गए, तुम वहाँ आ गए हो, वहाँ पे अप्सराएं आ गई हैं, तुमको तुम्हारे साथ सब खूब कमल, खूब अच्छे तरह के भोजन मिल रहे हैं। तो वो कल्पना में जी रहा है, ज्ञान कहाँ हुआ वहाँ पे? आप लोग खुद समझिए ना। वो तो कल्पना की बातें बस केवल कर रहा है, ज्ञान की बात तो उसमें कर ही नहीं रहा है। और महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि ज्ञान का प्रवाह बना रहता है। तो क्या ज्ञान का प्रवाह बना रहता है भाई? वहां तो ज्ञान होता नहीं है, वहां तो किसी के द्वारा बताए हुए कल्पना में ही वो घूम रहा है। यानी कि जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल में क्या है? मोबाइल ये किसी इंजीनियर के द्वारा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर में हम दिन भर घूमते रहते हैं। जैसे मोबाइल में दिन भर हम घूमते रहते हैं, वैसे ही ध्यान में भी हम घूमने की कोशिश करते हैं, और ध्यान में भी वही हम ढूंढते हैं जो हम करते हैं। इससे ऊपर तो कोई ढूंढने की कोशिश करते ही नहीं है। जब इससे ऊपर की चीज नहीं ढूंढने की कोशिश करते हैं तो फिर ध्यान में पहुंच नहीं पाते हैं, जैसे कि तैसे रहते हैं।
पैसा दे के आते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर वही क्रियाक्रम शुरू हो जाता है। तो ये आपको ध्यान समझ, ज्ञान का प्रवाह नहीं है तो ध्यान नहीं है। इसको समझ लीजिएगा। महर्षि पतंजलि को जानिए, महर्षि पतंजलि को समझिए, और ऐसा आपको समझने का कभी अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि महर्षि पतंजलि को जो नहीं समझा फिर वो ध्यान कभी नहीं कर पाएगा। ध्यान की अब ये बात आपको, ध्यान के सबसे बड़े ज्ञाता हुए भगवान शिव की भी जो तंत्र में विज्ञान भैरव है उसमें भी ये बात है, क्योंकि मेरा तो उस पर बहुत बड़ा रिसर्च है, तो मैं आपको बताता हूँ उसमें भी ज्ञान बना रहना चाहिए। ठीक है, उस बिना ज्ञान का जो काल्पनिक आजकल जितनी भी पद्धतियां चल रही हैं, कल्पना के घेरे में सबको घेरे रहो, तो ये एक तरह से केवल एक ट्रीटमेंट है। ये ट्रीटमेंट के लिए ठीक है कि वो मानसिक रूप से जो विक्षिप्त हो चुका है उसको कल्पना में घुमाते रहो, फिर उसका माइंड थोड़ा चेंज हो जाएगा। बस केवल मन स्थिति चेंज हो जाएगी, बाकी कुछ उसके अंदर नहीं होने वाला, वो कहीं नहीं पहुंचने वाला। यही हो रहा है। कोई नहीं बता, हाँ मैं, देखिए मैं नहीं बता रहा हूँ, नहीं नहीं, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे प्रति मत कहिएगा, ये महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, मैं अपना कुछ नहीं। हाँ हाँ हाँ, देखिए ये बात जो है, ये बात महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि अपने मूल को पकड़िए। जो ये कहता है कि आपके शास्त्र में ये चीज़ है, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे ऋषि कभी ऐसे हो ही नहीं सकते। जो ये कहता है ऋषियों के बारे में, भगवान शिव के बारे में लोग क्या कहते हैं, मैं कल प्रदीपिका पढ़ा रहा था, तो भगवान के शिव में भ्रामक प्रचार फैला हुआ है कि भगवान भांग पीते हैं, चिलम पीते हैं, गांजा पीते हैं। तो मैंने, ये सब भ्रामक प्रचार फैला हुआ। मैंने एक विदेशी से पूछा, तो एक व्यक्ति, क्या हुआ था ऋषिकेश में मेरा एक बार जाना हुआ, तो एक व्यक्ति था भगवान शिव का पूरा एक कपड़ा पहन करके, एक त्रिशूल लेकर के ऐसे घूम रहा था और बैठ करके गांजा पी रहा था। तो वो बोला कि भगवान शिव ऐसे गांजा पीते हैं। मैंने कहा कि नहीं, ये फ्रॉडगिरी कर रहा है। फिर मैंने कहा, हम लोग 2-4 लड़के थे, तो हमने कहा कि ऐसा इसको ना यहाँ पे प्रचार बंद कर दे और इसको ऐसा उठा के निकाल के फेंक दे। तो बोला हम पैसा कमाते हैं। बोला पैसा कमाने का दूसरा भी मार्ग है। ठीक है, फिर उसको वहां पे 2-4 लड़के जो है मिल करके उसको कपड़ा सब हटवाए, निकलवाए उसका, और बोले कि अब यहाँ पे दिखाई मत देना, और फिर ये कपड़े पहने तो तुम्हें पिटाई भी करेंगे। कुछ लड़के थे। ठीक है, तो अब जो है ये बात जो है, ये इस चीज को एक अंग्रेज जो है अपने कैमरे में कैद कर लिया। अब जब हम लोगों ने पूछा तो बोला कि आपके भगवान भी गांजा पीते हैं, भगवान शिव गांजा पीते हैं। तो वो बोला कि हम जा करके ये बताएंगे विदेशों में जा करके कि इनके भगवान गांजा भी पीते हैं, इनके भगवान चिलम भी पीते हैं। तो मैंने कहा कि इसको पता ही नहीं है, ये क्या जाने भगवान शिव के बारे में, भगवान शिव क्या है। तो यही सब जो है आडंबर हमारे धर्म को और हमारे लोगों को, और जानते हैं ये चीज़ फोटो लेके जाते हैं, और वो हमारे भगवान के बारे में अगर कोई शब्द वहाँ से जब बोलते हैं ना, तो वो शब्द जो है यूनिवर्सल हो जाता है। यूनिवर्सल, जैसे कोरोना शब्द जो है यूनिवर्सल हो गया। ठीक है, कोरोना शब्द जो है यूनिवर्सल हो गया। उसी प्रकार जब वो कोई बोलता है, वहां से जब विदेशों से कोई शब्द बोला जाता है तो वो यूनिवर्सल हो जाता है, और वो पूरे विश्व में वही शब्द पूरी दुनिया बोलती है। ठीक है ना, जैसे कि सुनामी। ठीक है, सुनामी वो लोग बोल दिए तो पूरी दुनिया के हर भारत का हर न्यूज चैनल और हर बच्चा जान गया कि सुनामी आता है। वो यूनिवर्सल रूप में वो उसको इतना प्रसारित कर देते हैं कि उनके द्वारा शब्द निकला हुआ हम उसको सही मान लेते हैं। ठीक है, हाँ उसके बारे में मुझे पता है, वो तो पता है मुझे। वो बात नहीं, वो बात छोड़िए, वो तो, परंतु जो ये जो वर्ड जितने आते हैं, नहीं वो उसके उसके अंदर में मत जाइए। मेरे कहने का मतलब कुछ अलग है। उसके अंदर में जाएंगे तो बहुत कुछ निकल के आएगा, उसके बारे में नहीं जाना है हमें। ये जाना है बस, हम ये, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो शब्द होते हैं, जो शब्द दूसरे के द्वारा प्रयोजित होते हैं, उन शब्दों पे हम ज़्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है,
उन शब्दों के प्रति हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो शब्द प्रयोजित होते हैं। जैसे कोरोना शब्द है तो कोरोना भी प्रयोजित शब्द है। अब उसको पूरी दुनिया में उसको फैला दिया गया। पूरी दुनिया के लोग, एक एक बच्चा, एक एक पुरुष, एक एक बुजुर्ग, हर जो है पृथ्वी पे जितने भी मानव हैं, सबको पता चल गया कोरोना शब्द है ये। नहीं तो इससे पहले कोरोना शब्द कोई नहीं जानता था। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो दूसरे के द्वारा प्रयोजित सारी चीज़ें होती हैं, उन्हीं में लोग जो है ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो ये सभी हैं बातें, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आप ध्यान में आप लोग उतरिए, ध्यान को समझिए कि ध्यान वास्तव रूप में क्या है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, जब तक नहीं जानेंगे, तब तक आप लोग, मुझे नहीं लगता है कि ध्यान में पहुंच पाएंगे बहुत लंबे समय तक। और जो ऋषियों ने जैसा कहा है वैसा ही मानिए आप लोग। बाकी और कोई दूसरा रास्ता कोई बताता है तो बहुत बड़ा कोई अगर योगी है तो उसको भी जानिए आप। ठीक है, कोई बहुत बड़ा योगी जो पहुंचा हुआ है, ऐसा नहीं कि योगी नहीं हमारे देश में अभी भी हैं, अभी भी एक से एक महायोगी हैं, परंतु उसको भी जानिए। परंतु जो मूल है उस मूल को मत छोड़िए। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसी के बारे में ये आज का जो विषय था, ध्यान का स्वरूप था, आज का जो आप लोगों का प्रश्न था वो यही था, और इसका उत्तर भी यही है। ठीक है ना। ठीक है ना। तो और कोई आप लोगों का कोई प्रश्न ऐसा तो नहीं है? देखिए, ये मैं जो बातें कहता हूँ, थोड़ा सा कुछ लोगों को अन्यथा भी लगेगा, क्योंकि वो पहले से उसमें घुले मिले हैं लोग। ठीक है। तो ये जो मेरी बातें होती हैं, थोड़ा सा कटाक्ष तो नहीं होता है, क्योंकि जो मूल है उसको स्थापित करने में बड़ी कठिनाई होती है। ठीक है। और जो प्रचलित हो चुका है वो तो प्रचलित है ही, और हम इसके जो जुड़ने के कारण ही, अपने मूल शास्त्रों से न जुड़ने के कारण, मूल ग्रंथों से न जुड़ने का कारण ही आज बहुत पीछे हैं। और सभी जो जितने लोग, जितने धर्म के अनुयायी हैं, जितने भी विश्व में संप्रदाय चल रहे हैं, लगभग सभी संप्रदाय जो है अपने अपने ग्रंथों से जुड़े हुए हैं। परंतु हम एक हैं, जो यहाँ भारतवासी जो एक हैं, वही जो है अपने शास्त्रों से नहीं जुड़े हुए हैं, बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं। तो हमें एक ये जो अभियान है हम लोगों का, उसमें हर व्यक्ति को, हर वर्ग को, हर समाज को, हर व्यक्ति को एक वैज्ञानिक रूप से जोड़ना है कि हर व्यक्ति इसमें जुड़े, और इसको जो है जुड़ करके समझे, इसकी वास्तविकता को जाने बिना, बिना इसको समझे बिना इस पर कुछ बोलना व्यर्थ है। हमें लगता है कि जो भी बातें जो कही गई हैं वो सब बेकार हैं, परंतु उसको बिना जाने, बिना समझे हमें कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। पहले समझना चाहिए, पहले पढ़ना चाहिए, पहले जानना चाहिए, तब जा करके हमें जो है किसी भी चीज़ के बारे में टिप्पणी करना चाहिए, बोलना चाहिए। और इस चीज़ को समझिए आप लोग। हमें, जब हम भी इसके बारे में नहीं पता था, तो हम भी बाहर की बातों पे विश्वास करके यह कभी कभी अपने ही शास्त्रों पे, अपने ही ग्रंथों पे कभी कभी उंगलियां उठा दिया करते थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग भी जानिए, आप लोग भी समझिए, और समझ करके इसको एक समाज में, एक लोगों में ले करके जाना है मूल चीज़ को, कि लोगों की जागृति इससे बने। लोग इन शास्त्रों से पढ़ करके इन शास्त्रों का कभी नाम नहीं लेते हैं। मैं बताऊं, आजकल की जितनी भी पद्धतियां हैं, इन शास्त्रों से ही ज्ञान लेकर के, इन शास्त्रों की कभी बात नहीं करते हैं। और जब आप शास्त्र पढ़ोगे ना, मैं बता दूं आप लोगों को, जिस दिन आप शास्त्र पढ़ने लग जाओगे, और जिस भी गुरु को आप सुनते हो, और जिस भी गुरु की प्रवचन आप सुनते हो, जिस भी ध्यानी की और जितने भी मोटिवेशनल गुरु हैं, इनको जब आप सुनते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये तो यहीं से उठा के बोलता है। और हम तो उल्लू बन जाते हैं। हम समझते हैं कि तो बड़ा हाई फाई है, बड़ा इसके पास लोग फॉलोअर हैं, और फिर हम वहाँ पे अटैक्ट हो जाते हैं। हम न पढ़ने के कारण अटैक्ट हो जाते हैं, और भ्रम में भ्रमित रहते हैं। जितने भी महान, जितने भी मैं बताया, कोई भी ऐसा ज्ञान, कोई भी ऐसी विधा नहीं है जो शास्त्रों में नहीं है। एक व्यक्ति के जुड़ने को हम उसको ही भगवान बना देते हैं। हाँ हाँ हाँ। अभी तो मान लीजिए आप लोगों का सिलेबस है। हाँ, आप देखिए, आप लोगों का सिलेबस है,
आप लोगों का सिलेबस है और एमए करना है, किसी को सर्टिफिकेट लेना है, किसी को वाईसीबी का सर्टिफिकेट लेना है, तो इसलिए कोई उसके कारण जो है कोई पढ़ ले रहा है, ठीक है ना। योग दर्शन जैसे शास्त्र को भी कोई पढ़ ले रहा है, नहीं तो लोग इसको भी नहीं पढ़ते भाई। कोई इसको भी नहीं पढ़ने आता, न सुनने आता, न जानने के लिए आता। तो इसीलिए ये सब ये बहुत ज़रूरी है कि इससे जुड़ करके, इसको मूल को समझ करके आप लोग आगे आएँ, और आपके द्वारा ही ये चीज़ जाने वाला है लोगों के बीच में। जैसा महर्षि पतंजलि ने बताया है वैसे आप लोग भी लेकर के जाएंगे, जैसे महर्षि हिरण्य ने बताया है, वैसा ही जो मूल है वैसे ही जब लोगों के सामने जब रखेंगे ना, तो लोग कहेंगे कि ये है वास्तविकता। अभी लोग वो अपने आप आपको ज्ञान आता चला जाएगा। जैसे ही ज्ञान आप सीखेंगे, देखिए ज्ञान क्या होता है कि ज्ञान लेना, ज्ञान जो होता है ना, जितना भी बांटोगे आप, जितना भी आप किसी को दोगे, उतना ही ज्ञान की वृद्धि होती है, और आपके अंदर एक सब विशेष गुण उत्पन्न हो जाता है, विनम्रता का भाव उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति व्यक्ति स्वतः विनम्र होने लगता है। व्यक्ति जितने, जैसे कि क्या होता है कि आम की डाली को देखा है, आम पे जब फल लदे रहते हैं तो आम की डाली झुक जाती है, और जब बिना फल की होती है तो फिर ऊपर उठी रहती है वो, है ना। तो जितना ज्ञान होता है व्यक्ति, उतना ही वो विनम्र होता है। और एक जो आस्था है, एक आस्था जो है अपने जो भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के ऊपर बनाए रखें, और उन ग्रंथों के बारे में एक आस्था ऐसा रखना चाहिए। देख, अंधभक्त नहीं बनना है, उसको समझना है। आप योग दर्शन पढ़ रहे हो तो आप अभी तर्क वितर्क करना बहुत जरूरी है, तर्क वितर्क करना। अब जो ध्यान के विषय में कोई बात ही नहीं करता है, मैंने ध्यान पढ़ाया, मैं सोचा ध्यान के बारे में कोई प्रश्न करेंगे, इतनी बातें हुई, तो ध्यान के बारे में प्रश्न होना चाहिए। आप सभी के अंदर से प्रश्न उठना चाहिए, कोई ना कोई प्रश्न जरूर उठना चाहिए। तो और भी ये जो ध्यान का जो प्रकरण है और क्लियर हो जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि जब कक्षाएं होती हैं तो कक्षाओं में एक ही दो लोग प्रश्न करते हैं, ऐसा नहीं है, सभी के अंदर प्रश्न उठना चाहिए। प्रश्न नहीं उठता है तो इसका मतलब कि या तो आप पूरा समझ गए या तो पूरा समझे भी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके अंदर प्रश्न उठना चाहिए। प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्योंकि जो नहीं ध्यान, ये प्रश्न, ये प्रयोगात्मक बता ही नहीं रहा हूं कि आपको ध्यान की अनुभूति होगी, प्रयोगात्मक नहीं बता रहा हूं, ये तो सैद्धांतिक ज्ञान बता रहा हूं आपको। इसमें सिद्धांत की बात है, सिद्धांत की बात है। जो महर्षि पतंजलि ने लिखा है वैसा ही बताने का मैंने प्रयास किया है। इसमें कुछ मैंने अपना जोड़ा नहीं है, इसमें कुछ जोड़ करके नहीं बताया है। चाहे कुछ, जैसे कि जितने भी लोग मिलेंगे, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि योग दर्शन भी पढ़ाते हैं, तो योग दर्शन में फिर अपनी बातें और अपने विचार उसमें ठेलते रहते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि एक लड़का हमें फ़ोन किया 2-4 दिन पहले, ठीक है। तो वो जो है इससे पहले जो है प्राणायाम प्रकरण में था, प्राणायाम है सिलेबस में उसके। तो मुझे फ़ोन किया तो बोला कि हमको ऐसे बताया गया। मैंने कहा कि नहीं, जैसा ये लिखा हुआ है ना तुम वैसा ही पढ़ लो, और पेपर में भी ऐसे ही लिख के आना, तुम्हें नंबर अच्छा मिलेगा। तो उसके यहाँ टेस्ट होता है, यहाँ जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है वो, तो वो क्या, जैसा मैंने उसको बताया था, बोला कि मैं वैसे लिख करके आया, तो मेरा नंबर खूब अच्छा मिला हुआ है। तो वो जो टीचर था वो बोला कि मैंने तो ऐसे बताया नहीं, तू कहाँ से लिखा है ये, जो उसका प्रोफेसर है। तो बोला कि मैं एक जगह पढ़ता हूँ योग दर्शन, ठीक है। तो बोला कि ठीक है, मुझे भी बताना। तो उस लड़के ने बोला कि सर जी, आपका जो आपने जैसा बताया है। तो मैंने कहा कि मैंने नहीं, पतंजलि ने जैसा बताया ये कहो, क्योंकि पतंजलि ने ऐसा कहा है, मैंने नहीं बताया है, ये महर्षि पतंजलि ही कहते हैं। और तुम अपने प्रोफेसर को भी ये बात कहना कि ऐसा नहीं है, वायु प्राणायाम की कुछ तरीका अलग बता रहे हैं, कुंभक का तरीका कुछ अलग बता, जो भी आभ्यंतर है, अन्य तरीके, तो अलग अलग उसमें जोड़ करके, तोड़ मरोड़ करके पेश करने की जो प्रस्तुति होती है, इससे जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर उनको अंदर मन में ये चलता है कि मैं इसको करूं कि उसको करूं। अगर टीचर की नहीं सुनूंगा तो टीचर मुझे नंबर कम देगा, ठीक है, कंफ्यूज हो जाता है।
तो ये सारी चीजें हैं, तो बड़ी ही ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, जब आप मूल को लेके चलोगे ना, तो वो टीचर भी नहीं काट पाएगा, क्योंकि टीचर काटेगा तो समझेगा कि ये तो बात सही लिखा हुआ है। जब ये सही लिखा है तो हम क्यों काटें भाई इसका। ठीक है ना। भले से टीचर अपना अलग उदाहरण दे के समझाता है, परंतु जब आप वास्तविक लिख दोगे तो कोई नहीं काट, दुनिया की ताकत नहीं कि काट सकती है इसको। फिर आप उसको री साइन करवा भी सकते हो, और एक नहीं दूसरे प्रोफेसर से भी आप जांच कराओगे तो यही बात कहे, वो उस बात को सत्य मानेगा जो महर्षि पतंजलि ने कहा है। क्योंकि वह मूल से कोई भी प्रोफेसर, कोई भी टीचर छेड़छाड़ नहीं करता है, क्योंकि अगर ऐसा करता है तो फिर उसकी अयोग्यता घोषित हो जाएगी, वह अयोग्य हो जाएगा। ऐसा भी होता है। तो हमेशा जो है आप वास्तविक चीज को समझिए, जानिए, पढ़िए, तो फिर देखिए आप जान जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो ध्यान का ये आज एक ध्यान का विषय, कल जो है समाधि, अंतिम जो है अष्टांग योग का जो है अंतिम अंग जो है समाधि, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। ठीक है। और दूसरी चीज, जो हट पर दीपिका का जो सेशन चल रहा है मोक्ष फाउंडेशन और योग सानिध्य मोक्ष की तरफ से, उसमें भी आप लोग जुड़ें। हट पर दीपिका का विषय बड़ा ही मार्मिक होने वाला है। शायद परिचय को मैंने डाल दिया है, तो परिचय इसलिए डाल दिया है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन करके इसमें जुड़ने का प्रयास करेंगे, और बहुत ही अच्छा चलने वाला है। शायद हट पर दीपिका में जो आप